हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और देखो, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आज हम रीजनिंग का बिल्कुल कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। पूरे 25 प्रश्नों का सेट हमारा रहेगा। आपको पता है आपका एग्ज़ाम एसएससी ले रहा है, और यहाँ पर हम एसएससी स्पेशल यानी कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी की सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और पूरे 25 क्वेश्चन मैंने अलग अलग चैप्टर से लिए हैं, जिससे कि आपका एक कंप्लीट मॉक टेस्ट बन जाता है। ओके, तो चलो अपना एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग का पूरे 25 प्रश्नों का सेट। और देखो, रीजनिंग सबको आसान लगती है, बट 25 में से अगर आप 25 की 25 ठीक करके आ रहे हो तभी फ़ायदा है, ठीक है। या फिर 24, अगर 24 से कम करोगे 22-23, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट भी करता है, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो 25 में से 25 करो या फिर 25 में से 24 करो, राइट। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मैं आंसर बताने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे सकता। आप चाहो तो अपना कॉपी पेन भी लेकर बैठ सकते हो। यदि आप बिना कॉपी पेन के आंसर दे सकते हो, सूटेबल हो, तो बिना कॉपी पेन के भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। पूरे 25 प्रश्नों का रीजनिंग का हमारा सेट एक है। चलो जी, इसका आंसर दो फटाफट से। आपके एसएससी में पूछा गया है, सीएचएसएल में 2018 में। तो ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर देंगे इसका। यहाँ पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है, क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। चलो, इसके सॉल्यूशन पे मैं चल रहा हूँ। यदि आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे। और पूरे 25 प्रश्नों का सेट है। मुझे लास्ट में आपका कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए कि आपका स्कोर कितना है। तो यहाँ पर सीरीज क्या फॉलो हो रही, देखो। 19 क्या है, 9 में जुड़ेगा, 28 बन गया। फिर 28 को 9 में जोड़ा है, 37। 37 और 28 65। फिर 65 में आपको 37 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे से ये जोड़ हैं। तो 65 प्लस 37 कितना बनेगा जी, 102 बनेगा। 102। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है 102, उनका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ज़्यादा समय हम नहीं रुकेंगे एक क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। लो, इसको सोल्व करो फटाफट से। यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो गया सिर्फ 1 सेकंड में। तो देखो, लॉजिक पे चलते हैं। अगर आप पहले सोल्व करना चाहते हो लॉजिक देखे बिना, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि मैं फटाफट से आंसर दूंगा। यदि आपको वीडियो पॉज करना तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से अपनी एबिलिटी चेक करो। देखो, 5 और 3 को इसने उल्टा कर दिया है, 3 और 5। 5 और 3 है, तो इसने क्या किया, इस बार 3 और 5 लिख दिया। तो अगली संख्या ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 37 है, अगली बार 7 पहले लिख दिया और 3 बाद में लिख दिया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सभी मैच करते जाना अपने अपने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके एसएससी में पूछा गया था 2017 में, वह युग्म जो अन्य से भिन्न है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, जल्दी से आंसर दे दो भाई। तो देखो क्या सीरीज फॉलो हो रही है। ये 8 क्या है, 2 की क्यूब है। ये 27 क्या है, ये 3 की क्यूब है। 216 क्या है, 6 की क्यूब है। परंतु 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। तो ये इन सबसे अलग है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज किया है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट से। शब्दकोश के क्रमानुसार लगाएं। ये आपको 5 वर्ड दे रखे हैं। डिक्शनरी के हिसाब से लगाने हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में, इस टाइप से। तो देखो जी, सी के बाद एल तो सभी में है ना। और एल के बाद जो है ए वाला आपका पहले आ जाएगा 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आपका पहले हम 5वें नंबर का आएंगे, ठीक है। सी एल के बाद ए आ रहा है। अब ए के बाद देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, आई आ सकता है ना। तो फिर ये हमारा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। आई के बाद देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, आपका ओ आ सकता है, तो ये तीसरे पे आ जाएगा। ये चौथे पे आ जाएगा। इसमें आपका एल नहीं है, आर है, तो ये आपका 5वें पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 2 1 3 4। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। डिक्शनरी के हिसाब से आपको ये जो लेटर है वो अरेंज करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो फटाफट से। लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या ज्ञात करो भाई, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2017 में ही है। लुप्त संख्या ज्ञात करो, आंसर दे दो फटाफट से। देखो यहां पे क्या सीरीज फॉलो हो रही है, थोड़ा जल्दी आंसर दो इसका। तो लॉजिक देखो जी इसका, यहां पे क्या लग रहा है, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, सभी का जोड़ 18 है। यहां पर देखो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18। तो जो ये सीरीज है आपकी लास्ट वाली, इसका सभी का जोड़ भी 18 होना चाहिए। 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो 12 में हम अगर 6 जोड़ेंगे तब जाके आपका 18 बनेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट से। इसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना, बस पढ़ के आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है, इसको पढ़ो मत, आपको लास्ट की लाइन पढ़नी होती है बस, कि दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। अब पहली कॉमन सेंस आपकी आएगी कि पौधा जो है वो मिट्टी में उगेगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मिट्टी को क्या बोला गया है, वो आपका आंसर होगा। तो देखो आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ दूध है, दूध का अर्थ मिट्टी है, और मिट्टी का अर्थ क्या है, सफ़ेद है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सफ़ेद आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑपरेशन करते हैं फटाफट से। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, वह शब्द जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। स्टेटमेंट आपको एक वर्ड दे रखा है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट से नहीं बनेगा। तो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन सी, जिन्होंने दिया है उनका आंसर करेक्ट है। देखो ऑप्शन सी स्टार्ट में क्या है, आर भी आ रहा है, और इस पूरे स्टेटमेंट वर्ड में आर नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 पे। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। आप इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई भी चीज़ फीमेल है तो उसको हम लिखेंगे माइनस, अगर कोई चीज़ हमारी मेल है तो उसको हम लिखेंगे प्लस। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व करो भाई फटाफट से। ठीक है, तब तक मुझे सभी स्टूडेंट को लेकर चलना है, जिसको इसका बेसिक नहीं पता वो यहाँ पर देख लो। ठीक है, अच्छा कोई भी भाई भाई है या भाई बहन है, उसको हम एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे। ओके, पति और पत्नी को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, और जो माता और पिता होंगे और बेटा और बेटी होंगे वो ऊपर और नीचे होंगे। ऊपर माता और पिता में से हो सकते हैं, और नीचे पुत्र और पुत्री में से हो सकते हैं। आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि बी तथा क्यू भाई हैं। देखो भाई बी है और ये क्या है, क्यू है, ये दोनों भाई हैं, यानी कि दोनों मेल है, दोनों पे मैंने प्लस का साइन लगाया है। क्यू एल का पुत्र है, तो देखो एल ऊपर आएगा क्योंकि एल का पुत्र कौन है, क्यू है। समझ गए, पिता और माता ऊपर होंगे, बेटा और बेटी नीचे होंगे। अब देखो एल जे का भाई है, एल क्या है, भाई है किसका, जे का, तो ये सीधी रेखा में हो गए। जे एन का पुत्र है, जो जे है ये पुत्र है एन का, यानी कि एन जे का फादर है या मदर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका पुत्र हो गया। आपको बोला है बी का एन से क्या संबंध है, तो देखो बी यहाँ पे है, बी का फादर एल है और एल की भी फादर या मदर एन है, तो भाई उसके बाप की यानी कि उसके पिताजी की माता या पिता, तो क्या लगेगा, वो उसका पौत्र लगेगा। बी जो है वो एन का पौत्र लगेगा। क्या लगेगा, पौत्र लगेगा। करेक्ट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसको हल करो जी फटाफट से। इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पे आएगा नहीं। ए अब सही है, अब आ गया ना ए, ओके। यहाँ पे आपको बताना है YUCK के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से आंसर तो देखो इसको कैसे करोगे सोल्व। सबसे पहले पीछे से सोल्व करना है हमेशा।
ताकि आपका जल्दी सोल्व हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है के, अब पीछे से इसको देखो 55, क्या 55 के का कोड है? 5 और 5, यहाँ पे तो जेड आ रहा है, तो 55 जो है वो के का कोड नहीं है। फिर 99 चेक कर लो, 9 और 9, 99 पे तो एक्स बन रहा है भाई, तो यानी कि जो 99 है ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ओके, अब देखो ऑप्शन सी देखते हैं, 12, 1 और 2। जी हाँ, 12 पे आपका लास्ट में के आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो सकता है। 59 चेक करेंगे, 5 और 9, लो भाई 59 पर भी के का कोड नहीं है, तो हमारे पास फाइनली एक ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसके लास्ट में 12 जो है वो के का कोड बन रहा है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि लास्ट से सोल्व किया करो। देखो ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, ऑप्शन एसएससी के बनाए हुए हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे से सोल्व करोगे तो आप जल्दी से पहचान पाओगे, ठीक है। कभी कभी होता है कि पीछे वाले दोनों मैच कर जाते हैं, आगे भी दोनों मैच कर जाते हैं, तो सोल्व करते जाना, लगते जाना, ठीक है, जल्दी सोल्व हो जाएगा ऐसे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सभी को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दोगे फटाफट से सभी की सभी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसका आंसर दे दो फटाफट से। इसके अंदर आपको पहले बता दूं मैं, सोल्व करने से पहले ही, कि यहाँ पे आपका बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास क्या होता है? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस। तो देखो 15, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ यहाँ पे दे रखा है गुणा, 15 गुणा 6, प्लस, प्लस का अर्थ आपको दे रखा है भाग, भाग 10, फिर यहाँ पे गुणा है, और गुणा का अर्थ आपको दे रखा है माइनस, तो -3, और भाग का अर्थ प्लस होगा तो +2। इसको आपको सोल्व करना है अब। तो देखो पहले भाग होगी, भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 इसके नीचे चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 6/10 बनेगा, और ये होगा आपका गुणा 5। तो देखो 5 एक का गुणा होगा 15, ठीक है जी, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो इस पूरे को सोल्व करके आपका क्या आएगा? 9 आएगा। 9 - 3 + 2, तो 9 में से 3 गए 6, 6 और 2 8। ऑप्शन डी जो 8 है वो आपका राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को चूज किया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बोलूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको वीडियो को ही लाइक करना है। आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आज, सभी एसएससी के पूछे गए, और अलग अलग चैप्टर के प्रश्नों का मैंने आपके लिए एक टेस्ट बना दिया है। बताओ और इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? ठीक है, सभी एसएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना। फिर से बोल रहा हूं कि आपको रीजनिंग में 25 में से 25 या 25 में से 24 क्वेश्चन सही होने चाहिए एग्जाम में भी। ओके, चलो इसको सोल्व करो यहाँ पे। तो देखो जी, ये आपके सामने बाद में ऐसा बन गया, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हुआ है। देखो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे 2 बिंदु आगे साइड में और बीच में 2 बिंदु हैं, ऐसे ये जो है ये भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगली बार में क्या होगा? इन दोनों जगह पे बिंदी होगी, और ये जो 2 कोने हैं वो ये दोनों कोने हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों कोनों पे ब्लैक होगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे अपोजिट हुआ है और यहाँ पर भी ऐसे अपोजिट हो जाएगा। समझ गए ना? इन दोनों जगह पे बिंदी है और इन दोनों जगह पे बिंदी आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 12, वह आकृति जो अन्य से भिन्न है। चलो भाई जल्दी से सोल्व करना शुरू कर दो, थोड़ा जल्दी करना। जो अन्य से भिन्न है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखो, सभी में क्या है? यहाँ पे साइड में आपको एक गोला दे रखा है। ऑप्शन सी में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन सी जो है वो इन तीनों से अलग है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में भी उतनी जल्दी चीज़ें हिट करें, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद फटाफट से आंसर दिया करो यदि आपको समय चाहिए। अब वह पद जो आकृति को पूरा करेगा, बताओ भाई इसमें से क्या आकृति को पूरा करेगा? तो देखो
इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो देखो, पहले ये आपका राउंड पूरा होगा, है ना। उसके बाद आपका जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स कंप्लीट होगा, ये यहाँ जाएगा थोड़ा सा और नीचे, और ये फिर आपका ऐसे बॉक्स कंप्लीट होगा। बॉक्स कंप्लीट हो गया आपका, और फिर आपका ये गोला कंप्लीट होगा। तो ये तीन चीज़ें आपको देखनी है किस में आ रही हैं, बस। ठीक है। अच्छा, और बिंदी जो है आपकी ये भी लगेगी, ये या लगेगी, बिंदी लगी हुई है क्या? नहीं। तो देखो ये हो गया, ये गोला कंप्लीट, और यहाँ पे बिंदी। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है जो हमने डायग्राम बनाया है उसके साथ। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब अपने फटाफट से। 14 है दर्पण प्रतिबिंब छांटो। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखो दर्पण है आपका ए और बी पे लगा हुआ। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, देखो जो आपका लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जो चीज़ लेफ्ट में है वो लेफ्ट में होगी, जो राइट है वो राइट में रहेगी, बस अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो देखो भाई, ये बिंदु जो है वो यहीं पे रहेगा। अगर इसका अपोजिट दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो भी बिंदु आपका यहीं पे रहेगा, यहाँ पे नहीं चला जाएगा ये। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। ओके। चलो अब अगला देखो, ये दर्पण प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा, ये तो बिल्कुल सेम की सेम ऐसा लिख दिया यहाँ पे इन्होंने, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपकी मिरर इमेज है। सही है ना, सभी को समझ में आया, सभी ने आंसर सही दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो फटाफट से, जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये आपकी प्रश्न आकृति है, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से वो किसके अंदर है। तो देखो ये जो प्रश्न आकृति है ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी में आपको ये प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है। ये हो गया और ये हो गया, मिल गया ना भाई। देखो मैंने बना भी दिया इसके अंदर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से सोल्व करेंगे। कागज को खोलने के बाद आकृति कैसी दिखेगी? इस क्वेश्चन को बनाओ भाई। कागज को खोलने के बाद आकृति कैसी दिखाई देगी? तो आप देखो ये आपका कागज यहाँ पे ऐसे है, पहले इसको एक बार मोड़ा है। ठीक है, इसको इतना मोड़ दिया यहाँ पे, और फिर इसको और मोड़ दिया एक बार, और यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो अगर मैं पहले इसको एक बार खोलूँगा, एक बार खोलने के बाद ये क्या बनेगा आपका, पहला पहला सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनेगा। एक बार खोलने पे आपके दो बिंदु बनेंगे सिर्फ। ठीक है, अब ये दो बिंदु और आ गए तो ये आपका ये वाली आकृति बनी है, आपका रिवर्स होके ये वाली आकृति बनी है। उसके बाद हम अगर इसको भी खोल देंगे तो आपकी ये आकृति बनेगी। तो इसको खोलने के बाद आपके दो बिंदु ये और दो बिंदु ये बन जाएंगे, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपकी चार बिंदी होगी जो आपका आंसर होगा। सॉरी, आपकी बिंदी होगी आपके आंसर में 8। ठीक है, देखो पहली 2 है, 2, फिर इसको खोलने के बाद इन दोनों का डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। एक बार और फिर से देखो हल्की सी झलक। देखो इसको अगर मैं खोलूंगा, इस पोजीशन में लेके आऊँगा, तो एक बिंदी यहाँ पे, एक बिंदी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी अब ये वाली पोजीशन बन गई। फिर इसको आपको खोलना है तो आपका ये बनेगा। तो इसको खोलोगे तो ये जो पूरे आपके दो गोले बने हैं, 4 बिंदु, ये डबल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, संबंधित आकृति छांटो। आसान प्रश्न है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। जल्दी से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो। तो देखो यहाँ पे गोला है, इस गोले का क्या बन गया, बॉक्स बन गया। पहला चेंजेस तो ये हुआ है। दूसरा चेंजेस क्या है कि जो साइड के 2 तीर के निशान है ना, ये फ्लैट हो गए हैं और ये राउंड हो गए हैं, और जो ये राउंड वाला है ये आपका तीर में बदल गया है। समझ गए चेंजेस क्या क्या हुए हैं? तो देखो ये जो राउंड वाला है ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डब्बा बन जाएगा। ठीक है, राउंड वाला डब्बा बन जाता है। और ये 2 हैं,
ये आपके दोनों नीचे चले जाएंगे और इन दोनों पे डब्बा बनेगा। ये वाला साइन यहाँ पे आएगा नीचे और बीच वाले में क्या होगा, गोल होगा। कौन सी आकृति दिखाई दे रही है ऐसी? ऐसी आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है भाई आपको ऑप्शन डी वाली। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बॉक्स भी बना हुआ है, यहाँ पर भी दोनों बॉक्स हैं और बीच में आपका क्या है, राउंड है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 मैच करो फटाफट से, थोड़ा जल्दी से आंसर देना भाई इसका फटाफट से हम। तो देखो 49 में 3 माइनस किया 46, 46 में 3 माइनस किया है, फिर 43 में 3 माइनस किया है, तो आगे 40 में 3 माइनस करेंगे तो 37 आंसर होगा। 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37। क्या सभी ने सही आंसर दिया है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से आंसर दो भाई इसका, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले 19 पे चलते हैं। 19 का आंसर दो फटाफट से। आंसर क्या दोगे, जल्दी आंसर दो ना। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समय लग सकता है। मैंने क्या देखा कि ये इसका लगभग आधा है, यानी कि अगर मैं 1728 को 2 से भाग कर रहा हूँ तो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 864 बन रहा है, पूरा पूरा आधा। ठीक है, अब 864 का आधा 432 है, 432 का आधा 216 है, तो 216 का आधा कर दो, कितना बनेगा, 2 एकम 2, 0, 2 8 16, 108। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, लॉजिक सबको समझ में आया? क्या लॉजिक लगा? चलो क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करो फटाफट। 20 है आपके सामने इस तरह से। तो देखो 41 का क्या बना है आपका, 4 बना है, यानी कि अगर मैं इनको आपस में गुणा कर दूं 4 एकम 4, ऐसे ही आपको बोलना है। 37 का क्या बनेगा, तो देखो इनको आपस में गुणा कर दो, 7 तिया 21। तो यही लॉजिक ऐसा है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन बी 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलो भाई। पूरे 25 प्रश्नों का सेट डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक तो कर दो कम से कम। तो यहाँ भी कितना आसान है, 15 + 7 कितना होता है, 22 होता है, और 19 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो जी फटाफट से। ये है आपके सामने स्क्रीन पर 22। तो देखो एक चीज पहले यहां पे बोला है कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। तो कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, तो देखो ये 6 से छात्र हो गया, बड़ा बनाते हैं। ये कुछ क्या है, छात्र हैं, और ये पूरा छात्र है, और ये जो ये छात्र है इसमें से कुछ छात्र जो वो क्या है, वो बुद्धिमान हैं। समझ गए? आपको बोल रहा है कि अंकिता एक छात्रा है, तो इस छात्र के अंदर आपका अंकिता आएगा। समझ गए ना? अंकिता क्या है, एक छात्र है, तो छात्र के अंदर अंकिता होगी। चलो अब आपके निष्कर्ष पे चलते हैं। कुछ छात्र मंदबुद्धि हैं। तो देखो भाई आपको ना इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है जो आपकी स्टेटमेंट दी है। ठीक है, भावनाओं में बहकर आंसर मत देना कि भाई कुछ छात्र बुद्धिमान हैं तो कुछ छात्र तो मंदबुद्धि ही होंगे। क्या आपको प्रश्न में दिया है, कथन में दिया था मंदबुद्धि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया ना, तो पहला वाला जो निष्कर्ष है ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड देखो, अंकिता बुद्धिमान है। अब यहाँ पर तो हमको बस यही बताया गया है कि अंकिता एक छात्र है। अब बुद्धिमान तो बताया नहीं गया, किसी भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये आपका संभव वाले केस में हो सकता था, पॉसिबिलिटी वाले केस में। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले केस अगर आपको दिया होता तब आपका आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी का कोई भी केस नहीं है, और अंकिता केवल आपको बता रखा है कि अंकिता केवल एक छात्र है। तो मंदबुद्धि से आपको, बुद्धिमान से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। अगर बोलता कि जो सभी छात्र बुद्धिमान हैं तब तो अंकिता भी बुद्धिमान होती, क्योंकि सभी छात्र बुद्धिमान हैं। पर यहाँ पे कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, तो आप सोच के देखो अंकिता कुछ छात्र में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।
है ना। तो हमको प्रायोरिटी देनी है अपने कथन पे। तो यहाँ पे दूसरा भी आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे फटाफट से। दर्पण प्रतिबिंब बताओ। फिर से आपको बतानी है क्या, मिरर इमेज। तो देखो मिरर इमेज में क्या है, लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका पहले है, ये आपका त्रिभुज जो है वो लास्ट में बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मिरर इमेज में क्या होगा आपका, ये इस तरह जाएगा, बाकी ये सब आपका बॉक्स में ऑलरेडी है ही। ये आपकी कुछ आकृति बनेगी, ये आपका चिपका हुआ है, ठीक है ना, ये आपका ऐसे चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, बस ये आपकी आकृति बन रही है। और ये जो है आपका, ये पूरा ऐसे जा रहा है, यहाँ मैंने साइड में लिखा है, देखो दोबारा बना देते हैं, ठीक है। देखो ये आपका जा रहा है ऐसे बिल्कुल बीच में से, और इससे टच होकर आपकी क्या है, एक आकृति बनी हुई है। आपका मिरर इमेज जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा। तो ये कहाँ पे है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो ये आपको लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मैंने पहले बोला था, ठीक है। ये आपका अप ऊपर नहीं होगा, ये आपका नीचे ही रहेगा मुंह। तो ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, लुप्त संख्या निकालो। जल्दी से सोल्व करो भाई, लुप्त संख्या निकालो। तो कैसे करोगे इसको सोल्व, कैसे करोगे सोल्व। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे ही आएंगे जिसमें आपको सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर देगा जो आपको, ठीक है। तो देखो 11 दूनी 22, 22 दूनी कितना होता है, 22 चौके होता है 88, 88 प्लस 10 इज इक्वल टू 98। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि मेरा एक लॉजिक ऐसा हो सकता है। अगला देखो 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो 90 प्लस 10 अगर मैं कर रहा हूँ तब मेरा 100 बन रहा है। यानी कि सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो मेरी सीरीज़ जो है वो लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो इसको सोल्व करो, 8 निम 72, 72 एकम 72, 72 में आपको क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है, 82 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। जल्दी से आंसर देना इसका फटाफट से। आपके पूरे 25 प्रश्नों का आपका रीजनिंग का टेस्ट हो चुका है, एकदम ओरिजिनल पेपर समझ लो, ओरिजिनल पेपर। प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा बताना है। तो देखो सीरीज क्या फॉलो हो रही है, पहले केस में ये इसका अपोजिट है। पहले में क्या है कि जो आपका वर्ग है उसके अंदर आपका त्रिभुज है, तो इसका अपोजिट होगा कि यहाँ पे त्रिभुज के अंदर आपको वर्ग दे दिया, समझ गए। ऐसे यहाँ पे क्या है, वृत्त के अंदर आपका वर्ग है, ठीक है। तो अगली बारी में क्या होगा, आपका वर्ग के अंदर आपको वृत्त दे देगा। तो कहाँ पर, ऑप्शन ए में आपका राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चलेगा ना। तो देखो भाई ये आपके पूरे की पूरे 25 प्रश्नों का मॉडल पेपर हो चुका है, बिल्कुल रीजनिंग का एकदम रियल। बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और देखो आप चाहो तो इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो पूरी की पूरी वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करो, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करो, वहाँ से इसकी पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ यही था आज का सेशन, बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।